आपकी एक यूनिवर्स के साथ एक इल्तिजा, एक रुकिया है जिससे आप अपनी दुआ नहीं, की आपने फ्लशिंग तो नहीं करना ना सर? सिंक में बहा दें सिलसिला सीधा, सिंक में सिंक में बहा दें या बहते पानी में बहा दें, बहते तो पानी इस तरह कर लें तो बेहतर होगा जी। प्रोसेस। तो ये छोटा सा अमल करने से आपके मामला में आसानी पैदा हो सकती है, आपकी दिली ख्वाहिशात की तकमील हो सकती है, रोज़गार में इजाफा हो सकता है, जो भी आप दिली ख्वाहिश करना चाहते हैं वो कबूल हो सकती है आपके सिलसिला सीधा। इसी तरह जो है आपका, अगर आप चाहते हैं कि बाज़ औक़ात दुनिया में ऐसा मसाइल आते हैं कि आप किसी से जगह पे आपके पैसे फंस गए हैं सिलसिला से, ठीक है ना? अच्छा। किसी दोस्त को, रिश्तेदार को पैसे दिए और वो दे नहीं रहा आपको, तंग कर रहा है बार-बार, उसके लिए भी एक छोटा सा अमल बताने लगा हूँ। एक स्विच वर्ड भी है, एक मनी कोड्स भी हैं, वो बताने लगा हूँ। 777 40 40 969 969 ठीक हो। और जिससे आपने पैसे मारे हैं, जिसने आपने लेने, फिर उसका नाम। देखिए बात ये है कि मौजूदा हालात हैं और जो मुल्की हालात हो चुके हैं उसमें हर शख्स कर्ज़ई हो गया है, डिफ़ॉल्ट हो गया है और लोग इतने परेशान हैं, बिजली के बिल ना दूसरी वजह से माली हालात के। हाँ जी, खुदकुशियाँ की हैं लोगों ने, मर्डर हुआ है, दूसरे मामला, इतनी पेचीदा होगी ज़िंदगी, तो हर शख्स चाहता है कि कोई उसका गैप से कोई सबब बन जाए। जी बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ चीज़ें बताई, वज़ाइफ भी बताए हैं। आज ये जो एक छोटा सा टोटका बताने लगा हूँ कि जिसके ज़रिए आप अपने मामले में आसानी पैदा कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ज़िंदगी में ऐसी पेचीदगी का शिकार हो जाते हैं जिसमें आपको बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं और आपको कोई गैबी मदद चाहिए होती है कि आप उस मुसीबत से निकल सकें। स्टक हो जाते हैं नीचे ना, देखिए आपको पैसे नहीं देते, कोई हेल्प आउट नहीं कर रहा, लोगों के अपने हालात ख़राब है, किसी की क्या हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल सही। तो वो किसी की हेल्प के लिए यही होता है कि अल्लाह से बढ़ के हेल्प किसी को नहीं कर सकता। अल्लाह ताला मुश्किल आज़माइश देता है तो फिर उसमें उसका रास्ता भी बनाता है, आसानी भी पैदा कर देता है। तो उसमें एक छोटा सा अमल है, किचन में आपके पास हर के पास इलायची होती है, सब्ज रंग की इलायची लेने, छोटी इलायची, अच्छा 5 छोटी इलायचियाँ ले लें, ठीक है, ठीक है। और बहुत आसान अमल बताने लगा उसकी, किसी भी दिन कर लें जिस वक्त भी आपको जरूरत हो। असर और मगरिब को टाइम करें तो ज्यादा फायदा होगा। अच्छा जी, असर और मगरिब को टाइम, ठीक है। अपनी दिली ख्वाहिशात जो भी ख्वाहिश, 5 इलायचियाँ ले लेनी आप, ठीक है। 5 इलायचियाँ लेके उसको मुट्ठी में बंद कर लेना, ठीक है। अच्छा, दाएं हाथ में मुट्ठी में बंद कर लें और उसके बाद आप तवज्जो के साथ अपनी दुआ मांगें, जो भी आप पढ़ सकते हैं, वजीफा पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, दरूद पढ़ सकते हैं, कुछ दुआ मांगें। असर की नमाज के बाद जैसे बावजू की तो हाथ में 5 इलायचियाँ पकड़ के दुआ मांगे कि अल्लाह की मेरी परेशानी मुश्किल दूर फरमा दे, जो माली मुश्किल या जो भी दिली ख्वाहिश आपकी उसको पूरी कर दे। वो 5 इलायचियों को जो ख्वाहिश लेके आप उसके बाद आपने एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अच्छा, उस पे आप 5 इलायचियाँ रखनी और उसको जला देना सिलसिले, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद जो जलाने के बाद जो उसकी राख बच जाएगी उसको आप एक कागज पे इकट्ठा कर लें और उसको दरिया में डाल दें, किसी बहते पानी में, फ्लश में, किसी जगह पे भी डाल दें, ठीक है ना। तो वो आपकी एक यूनिवर्स के साथ एक इल्तिजा, एक रुकिया है जिससे आप अपनी दुआ की। आपने फ्लशिंग तो नहीं करना ना सर? सिंक में बहा दें सिलसिला सीधा, सिंक में बहा दें या बहते पानी में बहा दें, तो इस तरह कर लें तो बेहतर होगा प्रोसेस। तो ये छोटा सा अमल करने से आपके मामला में आसानी पैदा हो सकती है, आपकी दिली ख्वाहिशात की तकमील हो सकती है, रोज़गार में इजाफा हो सकता है, जो भी आप दिली ख्वाहिश करना चाहते हैं वो कबूल हो सकती है आपके सिलसिला सीधा, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आगे आपका जो आपका मामलात में किसी जगह पे जो भी आपकी ख्वाहिश है, किसी की शादी का मसला है, पे पैसे का मसला, जो भी ख्वाहिश है, अगर बच्चों की स्टडी के लिए कुछ भी करना चाहें, जो भी आप ख्वाहिश की तकमील है उसका फीस देनी करना चाहें कर सकते हैं। इसी तरह जो है आपका, अगर आप चाहते हैं कि बाज़ औक़ात दुनिया में ऐसा मसाइल आते हैं कि आप किसी से जगह पे आपके पैसे फंस गए हैं, ठीक है ना। अच्छा, किसी दोस्त को, रिश्तेदार को पैसे दिए और वो दे नहीं रहा आपको, तंग कर रहा है बार-बार, उसके लिए भी एक छोटा सा अमल बताने लगा हूँ। एक स्विच वर्ड भी है, एक मनी कोड्स भी हैं, वो बताने लगा हूँ। उसको आपने दीवार पे लिख के लगाना है। आपने क्या क्या करना है कि वाइट पेपर ले लेना है। अच्छा जी, वाइट पेपर लेके उसके ऊपर आपने पहले अपना नाम लिखना है, ठीक है। उसके पीछे नीचे फिर नंबर लिखना 858। अच्छा, कर्ज की वापसी के लिए, कर्ज की वापसी के लिए वाइट पेपर लेके आप पहले अपना नाम लिखना है। अच्छा जी, उसके नीचे फिर 858 लिखना है, 858, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है रश काउंट ऑन जी, RUSH रश काउंट COUNT, ठीक है, फिर ऑन, ठीक है, ऑन। अच्छा, रश काउंट ऑन। फिर नीचे एक और कोड लिखना है जी, 77 40 969, 969,
ठीक होगा। और जिससे आपने पैसे मारे हैं, जिसने आपने लेने, फिर उसका नाम लिखें, नीचे उसका नाम आ जाएगा। उसका नाम आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये जो टेक्स्ट है सारा आपको, हाँ ये ठीक है, ये आप लिख के कागज पर लिख के आप घर में ऐसी दीवार पे लगाएं जहाँ पे मुसलसल आपका आना जाना होता है, आप देखते रहते हैं, जब भी कोई नजर आए उसके नाम की तवज्जो करके उस पर लिखें रश काउंटाउन। ठीक है, आप तवज्जो से करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपके पैसे, उस पर दबाव पैदा होगा, वो आपको पैसे वापस करेगा। शामिद साहब, हमारे एक दोस्त होते थे, उनका रेस्टोरेंट था, चाय का होटल था, तो लोग अक्सर उनसे उधार ले लेते थे। तो वो उनसे जब तकाजा करते थे वो पेमेंट करते नहीं थे। वो क्या करते थे, एक लिस्ट बनाते थे बड़े सारे पेपर पे ना, सबके नाम लिख के उनके आगे अमाउंट लिख देते थे। अब वो लोग एक दूसरे को कहते यार, ये उसको आगे बताते थे, यार तेरे तरफ इतने पैसे हैं वहाँ लिखे हुए। इसी तरह मेरे एक और दोस्त है, वो लोगों को कहते हैं यार मेरी फोटोग्राफी की शॉप है, तो आप तस्वीर खिंचवा लें, मेरी रील में ना 2-3 तस्वीरें बची हैं, जो देना दे दें। वो कहते हैं यार चलो खींच दो, पैसे दे देंगे। खिंचवा लेते थे लोग। अब कुछ दिनों बाद ना वो फ्रेम करके तस्वीर उल्टी लगा देते। और लोग गुजरे, कहते यार तेरी तस्वीर उल्टी लगी, यार इसकी तस्वीर उल्टी क्यों लगाई, यार इससे पैसे लेने। तो इस तरह ये भी इश्तिहार बन जाता है, लोग इश्तिहार है। ठीक है। अच्छा, तो ये 77409669, अब ये हो सकता है किसी का मोबाइल नंबर हो, कुछ भी हो, ये तो अपने अपने घर में लगाना है ना। जी बिल्कुल, दीवार पे थोड़ी लगाना है। तो ये आपकी एनर्जी वाइब्रेशन जो है उसके साथ कनेक्ट होंगी, उस पर दबाव आएगा, यूनिवर्स की सपोर्ट मिलेगी, आप अपना मसले को हल कर सकेंगे। तो इससे आपको बेनिफिट हो सकेगा और आप मामलात में आपके लिए बेहतरी हो सकेगी। इसी तरह अगर आप आजकल एक मसला आ रहा है कि लोगों के रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है, कि लोग कहते हैं कि हमें अट्रैक्टिव हो, मेल हो फीमेल हो, अपने में अट्रैक्शन पैदा मतलब कहीं हम रिश्ता देखने जा रहे हैं तो वो हमें देखकर इम्प्रेस हो या अट्रैक्शन हो, मतलब वहाँ मंजूरी हो जाए। उसके लिए कोड बताने लगा हूँ। इस कोड को अपने 51 मरतबा बोलना भी है और लिखना भी है आपने। अच्छा, एक वाइट पेपर ले लेना आपने, ठीक है, और उस पे अपनी जो ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए, यानी कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं मोस्ट अट्रैक्टिव हूँ, खूबसूरत हूँ, मेरे में अपीलिंग हो, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बने, चीजें मैग्नेटिक एरा बने, लोग मुतासर हो, तो उसके लिए 6538 5392, ठीक है, 92 ये कोड लिखना है आपने। ठीक है, तो इसको 51 मरतबा लिखना भी है। अच्छा, 51 एक पेपर पे ये सारे वर्ड्स लिखने। जी 51 मरतबा लिखना भी है और बोलना भी है। अच्छा साहब, बोलना भी। हाँ जी, ठीक है। तो ये चीज करें तो इसमें अब ये नहीं ना वहाँ रिश्ता देखने गए हो तो वहाँ मुंह में पड़ी जाए ये आपने होमवर्क घर में करना। अच्छा, ये घर में होमवर्क करके जाना, वहाँ खामोश रहना। आप जितनी भी ख्वाहिशात जितनी होती हैं, ये हर ख्वाहिश तो दुनिया के ज़माने में नहीं बताई जा सकती। बिल्कुल सही, हाँ जी। तो ये पर्सनल आपका होमवर्क होता है, वो अपने करके जाना होता है। ठीक है जी। तो ये रेमेडीज करें तो उसमें मामला में आसानी पैदा हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये मतलब अच्छा, ये किसने मतलब पढ़ना है? अगर फर्ज करें कोई रिश्ता देखने जा रहे हैं तो लड़के या वो लिखे भी कागज पे, वो जिसका मसला है वो खुद लिखे। अच्छा, जिस बच्चे बच्ची का है, जिस बच्चे का मसला अगर उनका है तो वो ये खुद लिखकर हाँ जी दीवार पर, और 51 नहीं, इसे दीवार पे नहीं लगाना आपने। अच्छा, ये अपनी डायरी ले, ये अपनी एक डायरी में बना ले। ठीक है, उसको रोजाना 51 मरतबा लिखना भी है और 51 मरतबा बोलते भी। अच्छा, ये डेली लिखना? हाँ, डेली लिखना, जब तक वो, हाँ जी, जो 7 डेज का अमल कर ले, 21 डेज का अमल कर ले, मतलब उनके जब तक हो नहीं जाता कबूल, जिसमें ठीक हो गया। तो अच्छा, इसके अलावा जैसे आपने जैसे फरमाया कि कुछ कर्ज ऐसे हैं, अब किसी ने अगर कर्ज देना भी है, मतलब जैसे एक शख्स ऐसा है जिसने मतलब उसकी ख्वाहिश है कि मेरे ऊपर कर्ज है तो मैं उतार भी दूं, लेकिन उसका वो तरीका नहीं को बन रहा, तो उसके लिए वो क्या? उसमें तो देखे ना, ये तो अभी कर्ज की वसूली का नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ये बनाएंगे इंशाल्लाह। उसका भी कोड रिसर्च करेंगे कि आपके अंदर अल्लाह ताला इस्तिताअत पैदा कर दे कि आप उसके लिए देने का काबिल हो जाए। हम ये भी देखा कि बाद लोगों में नीयत होती है लेकिन इस्तिताअत नहीं पैदा होती। हाँ, ऐसे भी है। तो इस्तिताअत भी पैदा हो जाए, उसके लिए कुरानी वज़ाइफ भी होते हैं, सिलसिला चीज़ें कि आपके रिज़्क़ में इजाफा होगा, आपसे सबब पैदा हो, तो इंशाल्लाह उस पे भी करेंगे, क्योंकि अक्सर लोग आजकल कर्ज में बहुत फंसे हैं। तो अब ये भी है ना कि कई लोगों के पास तो होती भी इस्ताद, वो काम अपना निकाल लेते हैं, उसके बाद कहते हैं ठीक है दे देंगे जी, वो बेवकूफ है, उसने दे दिया, पीछे लगा लेते हैं, पीछे लगा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी जबरदस्त रेमेडी दी है। तो इंशाल्लाह नाज़रीन इसको आप करें, देखें इसका क्या रिजल्ट निकलता है और इसका फीडबैक जरूर दीजिए। बॉटम स्क्रीन शामी साहब का नंबर भी चल रहा है, अगर आपने अपना कोई ज़ायचा बनवाना है या कोई भी आप
ने सवाल पूछना है तो इनसे आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आज के टॉपिक का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।